हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 ऑफ दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वैसे आपको अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो तो उसके लिए भी नीचे लिंक मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट का लिंक भी है, ईमेल भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनाई। ओके, सो जेमिनाई यहाँ पर पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। वेरी गुड। ओके, 5 ऑफ वांड्स इज नॉट गुड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मेनी पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर कार्ड। ओके, सो सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉन है, वर्गो है, टॉरस है एंड स्कॉर्पियो भी है और एरीज तो है ही यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एम्परर कार्ड। देखिए, एम्परर कार्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के सीरियस हैं एंड नाउ वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। ओके, एंड बिलीव मी, ये पर्सन ना चीज़ों को खेल की तरह देख रहे हैं आप। ओके, मतलब ये कि वो अब आपको इतनी अच्छे से जानते हैं कि आपके हर स्टेप के बारे में इनको पहले से जानकारी है। ओके, दे आर एक्सपीरियंस्ड नाउ। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको हो चुका है एंड अब वो ना उनको पता है कि दे विल नॉट लूज़। ओके, तो इसलिए वो रिस्क भी ले रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं आपके लिए। ओके, एंड हालांकि वो आपको ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, एक आइडियल हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं बाय द वे। सो येस, डेफिनेटली ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये अदर रूट्स यूज़ कर रहे हैं कि आप इनको मना ना कर सकें। ओके, ये ऐसा जाल बिछा रहे हैं जाल बिछा रहे हैं मतलब ऐसा कि ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप उनको मना ना कर पाएँ इस रिलेशनशिप में, वो जब भी आपको अप्रोच करेंगे तब। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 8 ऑफ सोर्ड मुझे शो कर रहा है कि आप ना इस टाइम पे आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि आप एक बंद कमरे में बंद हैं। मतलब ऐसा है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप ना रिस्क नहीं लेना चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। आपके माइंड में ये ऐसा जेल टाइप का बना हुआ है, आपके लिए वही कंफर्ट जोन है और उसको आप तोड़ करके जाना नहीं चाहते हैं, आप बंधन तोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, जबकि सच्चाई कुछ और ही कहती है। यूनिवर्स कहना चाहता है यहाँ पर कि अपनी आंखें खोलिए एंड जस्ट लुक एट इट। जो भी चीज़ें सामने हैं, सराउंडिंग्स जो हैं आपकी, ओके, वो आपको क्या इशारा कर रही हैं, क्या करने के लिए आपको मजबूर कर रही हैं। ओके, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है और ये पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप ना रिस्क लेने से डरते हैं। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो आपको रिस्क लेने वाला बनाना चाहते हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इसके लिए ना यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। इनकी तरफ से ना एक रोमांटिक मैसेज आ सकता है। रोमांटिक मैसेज का मतलब यस, ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। लेकिन हो सकता है कि आप एग्जैक्टली ये चीज़ एक्सपेक्ट ना कर रहे हो इस पर्सन से, लेकिन ऐसा कुछ आ जाएगा और जो कि आपको भी खुश करने वाला है, लेकिन आप बहुत सीरियसली जवाब दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर है, जैसे कि मैंने बताया आपके लिए अनएक्सपेक्टेड सा होगा ये सब चीज़ें। ओके, आप ना बिल्कुल भी
ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पर्सन से कि ये कुछ ऐसा करेगा, कि ऐसे मैसेज इनका आ जाएगा, और बड़ा ही शॉकिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे थे कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक बैड सेक्टर से गुजर रहा है, और एकदम से ऐसा मैसेज आ जाए तो आपके लिए ज़रूर शॉकिंग ही रहेगा ये चीज़। ओके, सो द टावर से डेफिनेटली आप सरप्राइज़ हो जाएंगे ये चीज़ों को लेकर के, लेकिन हाँ इसके बाद यहाँ से आपका रिलेशनशिप का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली पुरानी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, पुराना जो तरीका था इस पर्सन का, पुराना जो आप दोनों का बीच का झगड़ा चल रहा था, वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं यहाँ से, और एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ें फॉल्स फाउंडेशन पे बनी हुई थी, एंड नाउ एक नई फाउंडेशन आपके लिए बनाई जाएगी। यूनिवर्स कह रहा है कि अब ट्रू फाउंडेशन के साथ आपको ये रिलेशनशिप फिर से बिल्ड करना है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन स्कॉर्पियो है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है किंग ऑफ कप से ये पर्सन आपसे अपनी दिल की बात भी जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी क्लावर हैं। क्लावर क्यों हैं? क्योंकि आप देखेंगे अगर किंग ऑफ कप्स का ये आप देखेंगे, अगर इनके पास जो कप है ये क्लोज्ड कप है, और अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे उसमें क्वीन ऑफ कप्स का जो है क्लोज्ड होता है, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना जानबूझ करके इंटेंशनली अपने इमोशंस को इस तरह से छुपाना चाहते हैं कि वो आपको ट्रिगर करें। ओके, कि ट्रिगर करें कि आप इसको खोलें, इस बंद कप को खोलें। ओके, सो ये जो आप अब समझ रहे होंगे कि एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों है, यानी कि ये आपको जानबूझ करके इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि वो आप उनसे पहले जाहिर करें अपने दिल की बात, और वो भी आपसे जाहिर करें उसके बाद। ओके, और वो इसके लिए आपको अब प्रोवोक कर रहे हैं, बेसिकली आपको वापस से बेसिकली आपको ना खींचना चाह रहे हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं कि आप उनसे उगलवाएं कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन ना आपको सीरियसली अपनी ओर लाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया अभी ऑलरेडी, ये आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, और इसके लिए ये ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऑफ़र ये ऐसे नहीं देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन ना थोड़ा सा सोच करके समझ करके ही कोई ऑफ़र देंगे, और मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी इन्वॉल्वमेंट रहे, सिर्फ इनकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट ना रहे। तो ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इनका मेन गोल यही है कि आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। ये आपके साथ ना अपने घर वालों को भी मिलाना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ दिखा सकते हैं आपको कि लाइक इनके पीछे दुनिया है। मे बी हो सकता है कि ये आपको टीज़ करने के लिए कि लोग इनसे बात कर रहे हैं, लोग इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको शो कर सकते हैं जानबूझ करके, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके अंदर जेलसी आए, और जेलसी आ भी रही है। 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, उनका प्लान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि अभी वो सिंगल हैं। वो ऐसा दिखा करके लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और आपको टीज़ करने, उनका कोई और मकसद नहीं है, वो सिर्फ यही दिखाने के लिए ही टीज़ करने वाले हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हों बिकॉज ऑफ द जेलसी। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि यस जेलसी तो ट्रिगर होने वाली है, आपकी ही ट्रिगर होने वाली है, या फिर अगर वाइस वर्सा चल रही है रीडिंग तो आप समझ जाइए कि उनको ट्रिगर होने वाली है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के बेसिकली बहुत जेलसी फील करेंगे, क्योंकि कई सारे लोग आपके आसपास घूमते हुए नज़र आएंगे, तो यस इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला। तो ये पर्सन ना वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि
यहाँ पर मैं रिवर्स नहीं कर रहा हूँ रीडिंग को, अब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली आप जेलस होने वाले हैं, लेकिन आप भी बहुत कंट्रोल में बैठे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का प्लान भले ही सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको जेलस करने का, लेकिन स्टिल आप भी बहुत शांत तरीके से बहुत अपने आप को कंट्रोल करके एंड इनके मैनिपुलेशंस को समझ रहे हैं आप एक्चुअली, एंड आपको भी चाहिए ये रिलेशनशिप, लेकिन ऐसे नहीं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। ओके, वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही आप दिखाने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ सोर्ड। सो आप अभी इस हफ्ते ना थोड़ा सा इनसे साइलेंट रहने वाले हैं आफ्टर दैट थिंग। ओके, 4 ऑफ सोर्ड से आपको ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे इसके बाद, लेकिन आप इनका कोई जवाब नहीं देने वाले। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये ऐसे शांत नहीं बैठने वाले हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं इस टाइम पे, क्योंकि इनको आपको ही पाना है, इनका एक ही मकसद है। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ये शो कर सकते हैं कि आप के अलावा भी उनके पास ऑप्शंस हैं, वो और ऑप्शंस के पास भी जा सकते हैं। उनको ऐसा दिखाना है आपको। ओके, सिर्फ दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि जस्ट ये सच में जा रहे हों। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये दिखा दें कि हाँ दे आर एक्चुअली मूविंग अवे फ्रॉम यू। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाते हैं कि लाइक वो बहुत अनसेटिस्फाइड हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश कर ली जो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लव है ही नहीं, ट्रू लव की खोज में जा रहे हैं, वट ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब मैनिपुलेशन है, इमोशनल मैनिपुलेशन है, जस्ट टू अट्रैक्ट यू टूवर्ड्स दैट पर्सन। लेकिन इनका मेन मकसद तो अच्छा है ना। अक्सर अच्छा मकसद क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके साथ शादी करना है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि अब आपको इनके साथ जाना है या नहीं। ओके, लेट्स सी द फूल एनर्जी। ओके एंड ओके द लवर्स। तो देखिए यहाँ पर आपकी अपनी एनर्जी आई है, और देखिए दोनों मेजर काना आए हैं एज ए आउटकम। सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ से इस हफ्ते आपको इस पर्सन की तरफ से एक रिस्क लेते हुए दिखाई देंगे, एंड लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिखाई देंगे, और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपके टुवर्ड्स, बिकॉज ये आपके साथ एक एनर्जी फील करते हैं। ये एनर्जी है सोलमेट एनर्जी। ओके, एंड हालांकि अगर ये आपको ऐसे दिखाते हैं और आप कोई इनके इस ड्रामे से कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये खुद ही अपनी तरफ से ये स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं और आपके पास आ सकते हैं। अगर आप इनको मजबूर कर दें कि ये आपके पास आएँ तो ये आएंगे भी। ओके, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनकी मैनिपुलेशन में अभी आप मत फंसिएगा, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लेट देम कम टू यू। ओके, वो आना चाहते हैं आपके पास और आएंगे भी। ओके, सो द लवर्स कार्ड से वो अट्रैक्शन आपकी तरफ खींच लाएगा उनको, वो सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ खींच लाएगा इस पर्सन को। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई एरीज भी हो सकता है। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिगनिंग, मैंने कहा ना, नई बिगनिंग ज़रूर होने वाली है। अभी भले ही अंधेरे से गुजर रही हो आपकी लव लाइफ। ओके, द वॉइड कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि हाँ आप लोग अभी अंधेरे से गुजर रहे हैं, लेकिन दैट डजेंट मीन कि यहाँ पर नई बिगनिंग नहीं होने वाली। डेफिनेटली नई बिगनिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप डार्क मून है, और अगर आप यहाँ देखेंगे ये न्यू मून है। ओके, सो नई बिगनिंग आपके लिए होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपको पेशेंटली इनकी बातों को समझना होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है। ओके, और इनके इंटेंशन में मतलब इनके एक्शंस में फंसिएगा मत। ओके, आपके लिए ये सजेशन है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।